हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द mrsbar.com। या एक सी एक वायरल सा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है या कहीं भी आप नोटिफिकेशन देख रहे होगे। उसमें एक ये क्वेश्चन सबके दिमाग में अचानक से आ गया है कि क्या 1 जुलाई 20 के बाद किसी भी तरह की जॉब वैकेंसी पर रोक लगेगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसके एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपकी छोटी सी डाउट क्लियर कर दें। लेकिन इस सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स, जो सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक डिजिटल स्ट्राइक जो भी मुहिम चल रहा था उसकी जो थोड़ी सी जो एक विक्ट्री जो हम लोग के सामने आई है, विनिंग पॉइंट, उसको सेलिब्रेट करने का टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार 2018 के जो नोटिफिकेशन थे आरआरबी और एनटीपीसी के, उसके डेट्स को अनाउंस कर दिया गया है। ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया कि 15 दिसंबर को उसके एग्ज़ाम होंगे। और इस पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या एग्ज़ाम है और उसकी पूरी डिटेल्स के साथ कि कैसे एग्ज़ाम्स होंगे और क्या उसमें पैटर्न रहेगा और क्या क्या सही डेट और क्या क्या डेट हैं इसमें, जो भी टेंटेटिव डेट्स और भी होंगे उसको हम लोग एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे। लेकिन ये जो भी डिजिटल स्ट्राइक, जितने भी टीचर्स की तरफ और स्टूडेंट की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक जो चल रहा था, एक तरीके से एक प्रतिरोध जो चल रहा था, उसका जो है एक कम से कम विनिंग पॉइंट है जिसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, जिसको हम जल्द सेलिब्रेट करेंगे कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है पीएसयू की। लेकिन अभी देखो ये जो एक वायरल सा हो गया है पूरी नोटिफिकेशन की कि उन सबको लग रहा है कि 14 जुलाई के बाद का कोई भी 1 जुलाई 20 के बाद के किसी भी जॉब वैकेंसी पर रोक लग जाएगी क्या। ये कब, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये हल्ला स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे इस चीज़ को किया गया। यहाँ पे एक ये जो स्क्रीन, जो पेज दिख रहा है, 2 पेज का डॉक्यूमेंट, ये व्हाट्सएप पे और कई जगह पे सर्कुलेट हुआ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, DEA, डिपार्टमेंट DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का 4 सितंबर का एक ये ऑफिस मेमोरेंडम आया जिसमें ये लिखा गया है कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, देखो यहाँ समझना था, ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है फर्दर इकोनॉमी मेजर्स। इसमें यह क्लियर बोला गया कि ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स इंक्लूड द अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड द ऑटोनमस बॉडीज शैल ऑब्जर्व द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस था कि कर्टेलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को कर्टेल करो, कम करो, काट दो, रोक दो। कैसे रोक सकते हो, उन्होंने बोला था कि किसी भी पब्लिशिंग बुक, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, कैलेंडर will not be done on the imported paper except where the printing is done abroad by the Indian missions। मतलब यहाँ पे आपको प्रिंटिंग्स को रोकना है, ठीक है। फिर बोला था किसी भी कंपनी के फाउंडेशन डे या कुछ स्पेशल मेमोरेंडम, एक स्पेशल डे या कुछ भी किसी भी तरीके का डे सेलिब्रेशन में अभी नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये सब की नोटिफिकेशन क्यों आई, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, इकॉनमी बहुत श्रिंक हुई है। इकॉनमी श्रिंक हुई, सबके पास है, आपको पता ही होगा जीडीपी कितना कितना नीचे गई है। इसका वीडियो हम लोग नहीं बना रहे, लेकिन जीडीपी का कितना क्रैश हुआ है, 23.9% के आसपास जीडीपी क्रैश हुआ है। तो ये सब चीज़ें देख के इकॉनमी जो इतनी नीचे गई है, उस चीज़ों को कम से कम स्टेबल करने के टाइम तक। और आपको ये भी पता होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई के जितने भी डीए हैं उसको फ्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने। डीए बोला है कि फ्रीज रहेगा जनवरी 20 से, जो कि हर 6 मंथ पे होता था, उसको जुलाई 20 में कोई डीए इंक्रीमेंट नहीं है, ऐसा बोल दिया गया। जनवरी 21 में भी ऐसा इंक्रीमेंट नहीं होगा डीए की तरफ से। तो जब इस तरीके के स्टेप्स, मेजर स्टेप्स लिए जा रहे थे, तो उसमें इन्होंने ये एक मेमोरेंडम ये भी निकाला था कि किसी भी तरीके का प्रिंटिंग, पब्लिशिंग ऑफ बुक्स, देखो न्यू ईयर आ रहा है तो कैलेंडर्स छपते हैं, बहुत सारे कैलेंडर छपते हैं, बहुत सारे बुक छपते हैं, डायरीज छपती हैं, तो उन सब चीज़ों को छपने के लिए बोला है कि ये आप उसमें भी रोक लगा दो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको एक्सपेंडिचर को कॉस्ट करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सपेंडिचर कॉस्ट, आपको कॉस्ट कटिंग जो होती है, इस तरह कॉस्ट कटिंग की बात की गई है। सेकंड बोला गया है कि इसमें कोई भी सेलिब्रेशन ऑफ द फाउंडेशन डे या किसी भी तरीके के डे को सेलिब्रेट करने के लिए डिस्करेज किया जाए, इस पर नहीं सेलिब्रेट किया जाए, कोई भी बैग्स, मोमेंटोज नहीं दिया जाए इसको, ठीक है। फिर तीसरा दिया गया था कंसल्टेंसी असेसमेंट, ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में कैरी आउट रिव्यू ऑफ द इंडिविजुअल कंसल्टेंट अपॉइंटेड इन द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजन ऑफ द GFR, ठीक है। लेकिन वो तो फिर भी ठीक था। जो ये सेकंड पेज था, सेकंड पेज पे जो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, देयर विल बी अ बैन ऑन क्रिएशन ऑफ द न्यू पोस्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अप्रूवल के बिना कोई भी पोस्ट पे बैन किया जाए, ठीक है। और ये भी बोला गया कि दिस बैन कवर विल ऑल क्रिएशन ऑफ पोस्ट अंडर द पावर्स विच हैव बीन डेलीगेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द सच अथॉरिटी और द पावर, ठीक है। तीसरा यहाँ पे ये बोला कि 1 जुलाई के बाद का कोई भी नोटिफिकेशन अगर आया है रिक्रूटमेंट का, अगर उसमें फुलफिल नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट, अगर जो भी आया है रिक्रूटमेंट
अगर वो फिल नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको रोक दिया जाए, ठीक है, और उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। इसका मतलब कि 1 जुलाई 2020 के बाद से जितनी भी वैकेंसी आई है उसको आप रोक दो, अभी उस पर कोई भी रिक्रूटमेंट मत करो, जैसा है उतना ही फ्रीज कर जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आया कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन द फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रिक्रूटमेंट थ्रू द गवर्नमेंट एजेंसी लाइक द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड etc विल कंटिन्यू एज यूजुअल विदाउट एनी कर्व्स। तो मतलब क्या था, मतलब ये था कि ये जो नोटिफिकेशन आपने देखा था वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से कुछ सबऑर्डिनेट्स जहाँ पे नीचे दिया हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइमरी पीएमओ एडवाइजर को गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी को गया था, सीईओ गया था, इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि देखो आप इस तरह चीज़ें करके कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट मत करो। अगर पोस्ट अगर तो ये सब चीज़ें वो होती हैं जो कि पोस्ट को क्रिएट की जाती है। ये जो हम लोग बोलते हैं फिल करने को, ये इसको वैकेंसी बोलते हैं, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं, जो कि हर साल का प्रोसीजर होता है या हर 2 साल का प्रोसीजर होता है। तो इसको रोकने की कहीं बात नहीं की गई थी, किसी भी तरीके को पोस्ट का वैक्यूम क्रिएट करके, वैकेंसी क्रिएट करके बनाने की बात को बोली गई थी इस 2 आर्टिकल में। तो ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल रखो कि इससे आप लोगों की प्रिपरेशन पे, या बैंकिंग के एग्जाम्स या एसएससी के एग्जाम्स हो या आरआरबी के एग्जाम्स हो, उसके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं था। उसके यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर रखो। तो इससे कई लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, कई स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो गए हैं, कई हम लोग को ट्विटर करने लगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे थे कि अब क्या कहते हैं, क्या वैकेंसी ही नहीं आएगी 1 जुलाई के बाद से, क्या हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी प्रिपरेशन और आपकी जॉब और वैकेंसी एज इट इज़ ग्रो करेगी, ठीक है। तो आप अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल कंटिन्यू करो, ठीक है। थैंक यू, ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था आप लोगों को करने के लिए। और जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि आरआरबी और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, इस तरह और भी अच्छे गुड न्यूज़ आने वाले हैं अभी आने वाले टाइम में। थोड़ा सा वेट करो और थोड़ी सी तैयारी अपनी स्पीड अप करो। टिल देन, थैंक यू।